घने जंगल के बीच बांस और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर झोंपड़ी के अंदर आती थी। नीरा हरी साड़ी पहने चूल्हे पर चाय बना रही थी, जबकि उसकी छोटी बहन मीरा नीली सलवार में बाहर लकड़ियां बटो रही थी। दोनों ने मिलकर जंगल में अपना छोटा सा घर बना लिया था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति थी। दीदी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा घर अब पूरा हो गया ना? नीरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक संतोष था। हाँ मीरा, अब ये जंगल ही हमारा संसार है। रात होते ही चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज रह जाती थी। आग के पास बैठी दोनों बहनें धीमी रोशनी में बातें करती। मीरा ने धीरे से पूछा, दीदी, क्या तुम्हें कभी याद नहीं आता कि हम कहाँ से आए? नीरा ने निगाहें नीचे कर ली, बोली, कभी कभी कुछ याद नहीं आता। उसकी आवाज में एक अधूरी कहानी छिपी थी। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नीरा चौकन्नी हुई। मीरा डर गई। कौन है? नीरा ने पूछा। दरवाजे के बाहर लालटेन की रोशनी चमकी और एक आदमी नजर आया, खाकी कुर्ता पहने, दाढ़ी में हल्के सफेद बाल। डरो मत, उसने कहा, मैं पास के गांव का हूं, रास्ता भटक गया था। नीरा ने थोड़ा भरोसा किया और उसे अंदर आने दिया। तीनों आग के पास बैठे। वीरेंद्र नाम का वह आदमी गांव की बातें बताने लगा, खेत, बरसात और उस पुराने जमींदार की हवेली की जो अब खंडहर बन चुकी थी। नीरा ने धीरे से पूछा, वो हवेली अब कैसी है? वीरेंद्र बोला, सालों पहले बाढ़ में सब बह गया, अब बस उसका नाम बचा है। नीरा के चेहरे पर अजीब सा भाव आया, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों में तैर गई हो। अगली सुबह वीरेंद्र कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे झोंपड़ी के कोने में एक पुराना तांबे का संदूक दिखा। नीरा घबराई और तुरंत उसे कपड़े से ढक दिया। मीरा चुप रही, पर उसकी आंखों में सवाल थे। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें सब समझ रही थी। फिर तीनों जंगल के रास्ते गांव की ओर चल पड़े। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से झर रही थी। नीरा गंभीर थी, मीरा उसका हाथ थामे थी और वीरेंद्र लालटेन लेकर आगे बढ़ रहा था। जंगल के बीच एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखी, जिस पर काई जमी थी। नीरा की नजर उस दीवार पर बने एक प्रतीक पर पड़ी, वही निशान जो उसके लॉकेट पर बना था। दीदी, मीरा की आवाज कांपी, ये तो वही निशान है। नीरा की सांस थम गई, उसकी आंखों में यादों की बिजली चमकी। रात को वे तीनों एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। चांदनी में पत्थरों पर वही परिवार का प्रतीक चमक रहा था। नीरा ने पत्थर को छुआ और उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। एक हवेली, बाढ़ का पानी, माता पिता की पुकार और एक बच्ची जो बह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मीरा ने उसे गले लगा लिया। वीरेंद्र चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। रात को वीरेंद्र ने सच बताया, मैं उसी जमींदार परिवार का नौकर था। उस रात बाढ़ आई थी। मैंने तुम्हें, नीरा बिटिया, गोद में लेकर उस तूफान से बाहर निकाला था। नीरा रो पड़ी। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। वीरेंद्र की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे माता पिता की हवेली आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुबह हुई तो नीरा ने अपना छोटा सा थैला बांधा। मीरा, हमें लौटना होगा, हमारा घर अब खाली नहीं रहेगा। वीरेंद्र सिर झुकाकर बोला, मैं साथ चलूंगा। सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के भीतर चमक रही थी, जैसे उम्मीद फिर से जन्म ले रही हो। तीनों हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक टूटा हुआ पुल आया, नीचे नदी शांति से बह रही थी। नीरा ठहर गई, बोली, यही वो जगह है जहां सब खत्म हुआ था और जहां से अब सब शुरू होगा। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुराई। वीरेंद्र शांत भाव से आगे बढ़ा। आखिरकार वे हवेली पहुंचे। दीवारों पर लताएं चढ़ी थी, दरवाजे जंग लगे थे। मीरा धीरे धीरे गेट के पास गई। उसके मन में बचपन की झलकें दौड़ने लगी। वही आंगन, वही आवाजें, वही दीवारें। मीरा ने विस्मय से देखा। दीदी, ये तो सच में तुम्हारा घर है। वीरेंद्र ने संतोष भरी सांस ली। अंदर एक बूढ़ा नौकर झाड़ू लगा रहा था। जब उसने नीरा को देखा, नौकर उन्हें एक पुराने कमरे में ले गया, जहां दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरें जमी हुई थी। नीरा ने अपने माता पिता की तस्वीर को छुआ। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मीरा बोली, दीदी,
अब ये घर फिर से जलेगा, पर इस बार रोशनी से। सुबह की धूप हवेली के खुले दरवाजों से भीतर आई। मीरा बालकनी पर खड़ी होकर गांव की तरफ देखती है। अब ये हवेली सबकी होगी, उसने कहा, किसी की नहीं, सबकी। मीरा मुस्कुराई। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। हवा में उम्मीद घुल गई थी। कुछ दिनों बाद हवेली फिर से चमक उठी। गांव वाले आए, बच्चे खेलते, औरतें मिठाई बांटती। नीरा सबका स्वागत करती रही। मीरा उसके पास खड़ी थी। वीरेंद्र द्वार पर मुस्कुरा रहा था। पुराना नौकर दूर से आंसू पोंछ रहा था। सूरज ढल रहा था। हवेली के ऊपर पक्षी उड़ रहे थे।